नमस्कार दोस्तों। इस चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में जो हलचल दिखाई दे रही है वह सिर्फ दल बदल की खबर नहीं है। यह आने वाले शहरी और ओबीसी वोट की दिशा बदलने का संकेत भी है। क्या हेमंत सोरेन बीजेपी को खा जाएंगे? ये सवाल अब पूछा जाने लगा है। बीजेपी से दो बड़े नाम अचानक जेएमएम में शामिल हो जाते हैं। पहला नाम चंद्रशेखर अग्रवाल का है। वे दुमका जाते हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले लेते हैं। लेकिन असली सियासी धमाका होता है दूसरे नाम से, शालिनी गुप्ता के नाम से। शालिनी गुप्ता की एंट्री साधारण नहीं थी। उनकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर लेकर कोडरमा पहुंचे। एक बड़ा प्रोग्राम किया गया उनके लिए। शालिनी गुप्ता कोई नया चेहरा नहीं है। वे कोडरमा जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट की सबसे मजबूत दावेदार थी। रघुवर दास की करीबी भी थी, लेकिन नीरा यादव क्योंकि मंत्री रही थी रघुवर सरकार में, तो उनको टिकट मिला, शालिनी को टिकट नहीं मिला और यहीं से कहानी ने करवट ले ली। शालिनी ने आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ लिया, तीसरे नंबर पर रही, लेकिन असली कारनामा उन्होंने किया 2024 के विधानसभा चुनाव में 69,537 वोट लाकर। इतने वोट की पूरे कोडरमा विधानसभा का चुनावी गणित ही बदल डाला उन्होंने। आरजेडी के उम्मीदवार सुभाष यादव सिर्फ 5,815 वोटों से हार गए। राजनीतिक जानकार तब कह रहे थे कि अगर शालिनी गुप्ता ने इतने बड़े पैमाने पर वोट हासिल नहीं किए होते तो सुभाष यादव की जीत करीब करीब तय ही थी। यानी शालिनी गुप्ता ने जो अपने वोट हासिल किए उसमें उन्होंने एनडीए के वोटों का एक बड़ा हिस्सा तो लिया ही, साथ ही उन्होंने आरजेडी के आधार वोट बैंक में भी सीधी सेंध लगा दी। और यही वजह है कि हेमंत सोरेन खुद उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए कोडरमा पहुंचे। दोस्तों, कोडरमा ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण जगह नहीं है। कोडरमा को गेटवे ऑफ झारखंड कहा जाता है। यहाँ का राजनीतिक सामाजिक मिजाज जो है वो बिहार से मेल खाता है और जेएमएम लंबे समय से इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तो जरा आप तस्वीर को जोड़िए, चंद्रशेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता, इन दोनों को साथ लाकर हेमंत सोरेन एक नहीं बल्कि दो दांव खेलना चाहते हैं। पहला दांव है शहरी वोटों को अपने पाले में करने का और दूसरा दांव है ओबीसी खास करके वैश्य समाज को अपनी तरफ खींचने का। दोस्तों, वैश्य समाज को पारंपरिक रूप से बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीजेपी में टॉप 2 पोजीशन हासिल करने के बाद तो और भी ज्यादा माना जाता है कि वैश्य हमेशा बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन शालिनी गुप्ता और चंद्रशेखर अग्रवाल के जेएमएम में जाने से ये साफ संकेत मिल रहा है कि अब इस वर्ग का भी बीजेपी से मोह भंग होने लगा है और जेएमएम इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन पर अगर नजर डालेंगे तो उम्मीदवार के चयन को लेकर आरोप लगे, पैसों के लेन देन की बातें हुई, परिवारवाद का आरोप लगा और चहेतों को टिकट देने पर सवाल उठे। ऐसे माहौल में शालिनी गुप्ता जैसे जनाधार वाली नेता और चंद्रशेखर अग्रवाल जैसे समर्पित चेहरों को बीजेपी में अपना भविष्य बहुत सीमित दिखने लगा, फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखने लगा उनको और आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिखने लगे। और ऐसे भी झारखंड में विधानसभा लोकसभा चुनाव 4 साल के बाद होगा तो सत्ता पक्ष से जुड़ना इन नेताओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। वे अपने समर्थकों को फायदा पहुंचा सकते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये शहरी इलाकों में पैठ बनाने का एक रास्ता हो सकता है। आदिवासी वोट बैंक पहले से जेएमएम के पास है और अब पार्टी की नज़र ओबीसी और शहरी वोटरों पर है और इसका संकेत पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद धनबाद में दे दिया था। उन्होंने कहा था कि गांव भी हमारा है और शहर भी हमारा। तो बाहरी भीतरी वाली पॉलिटिक्स से एक कदम आगे बढ़कर शहरी लोगों से हेमंत सोरेन अब सीधा भरोसा मांग रहे हैं। दोस्तों, अगली जातियों को और ओबीसी को बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है, लेकिन उसमें से भी कुर्मी कुछ जेएमएम के पास हैं, कुछ जेल केम के पास है, कुछ आजसू के पास है, मुस्लिम जेएमएम के साथ है एक बड़ा चंक। और इसलिए जेएमएम ने जब नई चाल तैयार की है, यानी अगड़े और पिछड़ों को अपने साथ मिलाने की, खास करके वैश्यों को।
नगर निगम का चुनाव सिर पर है और जेएमएम लगातार शहरी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। कोडरमा में 5 फरवरी को मुख्यमंत्री ने जब शालिनी गुप्ता को अपनी पार्टी में शामिल कराया तो उन्होंने कहा कि पहले सरकार के पास 2 आंखें थी कोडरमा पर नजर रखने के लिए, अब और 2 आंखें मिल गई हैं जिससे कोडरमा का तेजी से विकास हो सकेगा। साथ ही उन्होंने चतरा में बड़े अंबेडकर विश्वविद्यालय की घोषणा भी कर दी। तो सवाल है कि क्या जेएमएम की नई शहरी और ओबीसी राजनीति नगर निगम के चुनाव में दिखेगी या फिर बीजेपी इस चुनौती का कोई नया जवाब लेकर आएगी? और क्या नगर निगम चुनाव से जो जेएमएम ने अपनी राजनीति की धारा बदली है और जिस तरह से अगड़े पिछड़े और शहरी को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश शुरू की है, क्या वो आने वाले समय में बीजेपी को पूरी तरह से साफ कर देगी? क्या हेमंत सोरेन भाजपा को खा जाएंगे? बीच बीच में ये सवाल उठता रहता है कि क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं, क्या कांग्रेस बाहर होगी, बीजेपी और हेमंत सोरेन मिलकर सरकार चलाएंगे, केंद्र और राज्य के संबंध मधुर होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है बीच बीच में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो बातें देखने को मिल रही है, जो हेमंत सोरेन का बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है और असम दौरे के बाद से उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि फिलहाल बीजेपी और हेमंत सोरेन के बीच कोई सुलह सफाई के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और हेमंत सोरेन जिस तरह से राजनीतिक धारा में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी नज़र वैश्य वोट बैंक पर है और जिस तरह से शहरी वोट बैंक को भी अपने पाले में करने में वो लग गए हैं, उससे पूरी तरह लग रहा है कि वो बीजेपी को मटिया मेट करने पर तुल गए हैं। तो राजनीति की बिसात बिछ गई है। अब चालों का असर निकाय चुनाव के नतीजों में दिखेगा और उसके बाद झारखंड की राजनीति की आगे की धारा तय होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन बीजेपी को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे या भाजपा इसकी कोई नई काट खोज पाएगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।